तन का ताना बाना कैसे शुभ्र रखा जाए, बुद्धि की किनारी कैसे साफ रखी जाए, कुल मिलाकर जीवन की चादर कैसे पवित्र रखी जाए, इसकी साधना का नाम संन्यास है। अगर हम कर्म छोड़ते हैं तो संन्यास नहीं, भक्ति छोड़ते हैं तो भी संन्यास नहीं, ज्ञान छोड़ते हैं तो भी संन्यास नहीं। कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, इस त्रिवेणी में नित्य नहा करके तन मन और वचन को शुद्ध कर रखने वाला सन्यासी है। हम जो कुछ भी धर्म के नाम पर दान करते हैं वे सिर्फ शाखाएं काट देने जैसा है। देना थोड़ा, लेना ज़्यादा। कई लोग सेठ लोगों का बहुत बखान करते हैं, जिनका देना कम होता है और लेना ज़्यादा होता है। मान लो एक लखपति 2000 का दान देता है, आपकी आंखें एकदम चकाचौंध हो जाएंगी। एक आदमी 100 में से 1 रुपया दान देता है, उसकी कमाई 100 रुपया है। सच पूछा जाए तो इसका दान ज़्यादा है। ऊपर से देखने में जो दान थोड़ा लगता है वह ज़्यादा कीमती है, जो ज़्यादा लगता है वह थोड़ा है। अमीर लोग जो दान देते हैं वे केवल ऊपर ऊपर की कामना के वृक्ष के पत्ते और शाखाएं काटते हैं। वह भी इसलिए कि शाखाएं ज़्यादा फूटे, पत्ते ज़्यादा आ जाएं और फल भी भरपूर मिले। उनके त्याग के पीछे गुप्त रूप में भोग ही छुपा रहता है। त्याग किस लिए? भोग के लिए। जो असली त्याग होता है वह त्याग के लिए ही होता है। अमीर ज़्यादा अमीर हो गया कैसे? क्योंकि उसका त्याग त्याग ही नहीं था। त्याग से तो आदमी फकीर बनेगा, सन्यासी बनेगा। समझ सोचकर गरीब बनना एक आमूल क्रांति है। संन्यास का अर्थ है कामना के वृक्ष पर, उसकी जड़ों पर कुल्हाड़ा चलाना। परिपूर्ण कामना शून्य व्यक्ति शुभ अशुभ दोनों कामनाओं का संहार कर देता है। उसमें संप्रदाय बढ़ाने की, शिष्य बढ़ाने की, मंदिर घाट खड़े करने की कामना ही नहीं होती। कामना शून्य दशा का नाम संन्यास है। कामना ही विस्तार है। विस्तार और संहार बिल्कुल अलग अलग वस्तु हैं। माया के बीज को ही तो जो आग लगा देता है, उसके आंगन में माया वृक्ष कैसे पनप सकता है? और कामना के विष फल कैसे लग सकते हैं? किसी प्रकार की भी उसके चित्त के अंदर कामना है, ऐसा सन्यासी केवल गेरुए रंग का गृहस्थी ही है। सन्यास का परिधान या वेशभूषा से कोई संबंध नहीं। गीता कहती है, जिसका कामना रस सूख जाता है वह सन्यासी है। फिर उसकी चादर इस रंगीन दुनिया में घूमते हुए भी कैसे रंगीन हो सकती है? सन्यास चित्त की दशा है। सन्यास का मतलब यह नहीं है कि वे काम नहीं करेगा। काम छोड़कर कोई भी सन्यासी नहीं बनता, आलसी बन सकता है। गीता में इसके लिए बड़ा ही कठोर शब्द इस्तेमाल किया है। जो बिना श्रम के खाता है वह चोर है। गांधी जी की भाषा में परिश्रम यज्ञ है। अर्जुन कर्म छोड़ बैठा है, क्या वह सन्यासी हो गया है? कृष्ण उसको कर्म करने के लिए उत्तेजित कर रहे हैं। कर्महीन मनुष्य सन्यासी नहीं होता। कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन ये तेरा वैराग्य असली नहीं है। झूठा वैराग्य किसी काम का नहीं। यह तुम्हारी ज्ञान दशा नहीं है, मोह दशा है। मोह आग है, यज्ञ नहीं है। वैराग्य यज्ञ है। यज्ञ और आग में फर्क है। आग दुर्भाग्य है, यज्ञ सौभाग्य है। यज्ञ संकल्प के साथ किया जाता है। यज्ञ में से आह नहीं निकलती, राह निकलती है। आग में से
हाय निकलती है। सकाम कर्म करने वालों के पास आहें ज़्यादा होती हैं। कामना रख के कर्म किया है और फल नहीं मिला तो आप निराश हो जाओगे। निराशा के धुएं पर रोटियां नहीं पकाई जा सकती। गीता का सारा दारोमदार निष्काम बनो, निष्काम बनो। और जिस दिन पूर्ण निष्कामता को प्राप्त हो जाओगे उस दिन तुम स्वयं ही गीता बन जाओगे। फिर गीता पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। दुनिया को प्यास लगती है, प्यास पानी से मिटती है, क्या कभी नदी को प्यास लगी है? जो दूसरों की प्यास मिटाने वाले होंगे वे कभी भी प्यासे नहीं होते। जिनमें कामना की प्यास होती है, समझ लेना चाहिए उनका जीवन कभी अभी गंगा नहीं बना। उनका जीवन अभी गंगा नहीं बना, तीर्थ नहीं बना। परमात्मा कभी प्यासा नहीं होता। परमात्मा कभी भूखा नहीं होता। परमात्मा कभी आलसी नहीं होता। परमात्मा पूर्ण अनासक्त कर्म योगी है। अखंड कर्म करता हुआ भी फल की कामना नहीं करता। परमात्मा के अनंत जीवन में निराशा नाम की कोई चीज़ फटकती नहीं। हम कामना के कारण आशा निराशा के झोंके खाते रहते हैं। हम घड़ी के लोलुक जैसे हैं, इधर आशा में गए उधर निराशा में गए। एक काम बन गया तो खुश, दूसरा काम बिगड़ गया तो नाखुश। हमारी ज़िंदगी डोलती रहती है। शादी हो गई तो नाच गाना, मौत हो गई तो रोना धोना। ये हमारी काया का हाल है। और इसी बीच में एक अडोल स्थिर तत्व है, एक अविचल आत्म तत्व है। उसकी अनुभूति ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। शेष कल।